मैं समझता हूँ फैशन एक इतनी अहम कड़ी है और अच्छा फैशन का यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स बने, हरियाणा के स्टूडेंट्स भी चुन के आए इसमें एडमिशन लें। मैं तो समझता हूँ मेरिट पे भी हमने तो कोशिश करनी चाहिए। निफ्ट पंचकुला क्यों, हमारे 17 कैंपसेस में हरियाणा के बच्चे जाने चाहिए, बड़े रूप में सिलेक्ट होके अपनी क्षमता पे, अपने कर्तृत्व पे। और जो इसकी संभावनाएं हैं, अब इसमें मैं भेदभाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन शायद इसकी कम समझ होगी, पर हमारी बहनें जो यहाँ पे हैं वो बता पाएंगी कि वो जब कोई सामान लेने जाते हैं तो वही शॉल 2000 रुपए की भी होती है, वही शॉल 20,000 की भी होती है, अलग शॉल 2 लाख की भी होती है, और मैं समझता हूं शायद 20 लाख की भी होती है। वही कपड़ा सोफा के ऊपर लगता है 100 रुपए मीटर हो सकता है, वही 2000 रुपए मीटर हो सकता है। हर चीज में जो वस्त्र विभाग से जुड़ी हुई है उसमें एक बार ब्रांड एसोसिएट हो जाए। ब्रांड तब एसोसिएट होता है जब उसमें अच्छी डिजाइन हो, अच्छी पैकेजिंग हो। तो एक पूरा इकोसिस्टम टेक्सटाइल्स का हम हरियाणा में क्रिएट करें। अभी अभी माननीय स्पीकर साहब कह रहे थे कि हमको यहाँ पे टेक्सटाइल पार्क भी चाहिए, उसके बारे में अलग से जरूर हम चर्चा करेंगे। परंतु मुझे लगता है कि ये एक जिसको कहते हैं फल्क्रम अब हरियाणा में आ गया है। दिस विल बी द फल्क्रम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर टेक्सटाइल सेक्टर। और यहाँ के पढ़े हुए बच्चे, और आपको ध्यान होगा, और अगेन मेरी बहनों को शायद ज्यादा ध्यान में आएगा अगर मैं कहूं कि निफ्ट से पढ़ के रोहित बाल आज जो है वो रोहित बाल निफ्ट से पढ़ के रोहित बाल बना, या सब्यसाची निफ्ट से पढ़ के आज एक ब्रांड बना। अभी अभी जैसे बताया गया कि जो बच्चे पास आउट हुए उसमें 27 को तो कैंपस में ही नौकरी मिली, बाकी 2 शायद हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं और बाकी अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। तो एक तरीके से उद्यमिता की, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी इससे माध्यम से नए नए अवसर खुलेंगे। और जिस प्रकार का पंचकुला का डेवलपमेंट मैंने अभी देखा, तो ये तो अपने आप में एक ऐसी टाउनशिप बन जाएगी जो डिफाइन करेगी हरियाणा के भविष्य को। और मैं समझता हूं एक छोर पे आपके गुड़गांव है, दूसरे छोर पर पंचकुला। तो मेरी तो उम्मीद रहेगी कि ये बढ़ते बढ़ते एक निफ्ट से शुरू होके अब हमने तो कोशिश करनी चाहिए कि पंचकुला गुरुग्राम जितना बड़ा एक विश्व स्तरीय केंद्र बने और हरियाणा की शान बने। और जिस प्रकार से हरियाणा में गत वर्षों में माननीय खट्टर जी ने अलग अलग क्षेत्र में प्रगति पहुंचाई है, एक एक जिले की चिंता करना, एक एक क्षेत्र की, चाहे वो हमारे किसान भाई बहन हो, युवा हो, जिस प्रकार से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे डेवलप किया है, तो बड़ा अच्छा प्रकल्प है कि बड़ा अच्छा संजोग है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की जब हम एक तरफ सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं, 15 अगस्त को 75 वर्ष आज़ादी के पूरे होंगे, ऐसे समय में निफ्ट का शुरू होना, तो जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें 75 वर्ष की उपलब्धियों को भी सेलिब्रेट करना है, उसका भी उत्साह उमंग मनाना है, लेकिन साथ ही साथ अगले 25 वर्ष के अमृत काल के लिए भी आइडियाज जनरेट करने हैं, देश को तैयार करना है, लोगों को तैयार करना है। और मैं समझता हूं कि आज का ये कार्यक्रम हरियाणा को आगे अगले 25 वर्ष कैसे तैयार करना, हरियाणा को कैसे वैल्यू चेन में बढ़ाना। वैल्यू चेन यानी एक जमाना था जब यहां हम प्रमुखतः खेती करते थे, सब आस्ते आस्ते बच्चे खेती से निकल के नए कामों में लग रहे हैं, कोई आईटी में जा रहा है, कोई डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बन रहा है। अब नया एक मौका खुलेगा फैशन टेक्नोलॉजी का। और
मुझे लगता है यहाँ पे जो ट्रेन होंगे वो यहाँ से पंजाब की भी सेवा करेंगे, दिल्ली और उस क्षेत्र तक में भी सेवा करेंगे, हरियाणा की तो करेंगे ही। इसके साथ साथ मोहाली, कुरुक्षेत्र, पानीपत, लुधियाना, इन सब जगहों में जो हमारे टेक्सटाइल के ऑलरेडी क्लस्टर्स हैं, टेक्सटाइल के काफ़ी बड़े उद्योग इन सब क्षेत्रों में काम करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे एक रेडी मटेरियल मिलेंगे। अच्छे युवा युवती जो यहाँ से पढ़ के निकलेंगे वो उन सब टेक्सटाइल के क्लस्टर्स की क्वालिटी और वैल्यू को बढ़ाएंगे। और जितना जितना भारत में और हरियाणा में वैल्यू चेन में हम ऊपर जाते हैं तो फिर वही 2000 रुपए का कपड़ा फिर हम भी 20 लाख रुपए में बेचेंगे दुनिया में।